हमारे चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। हम लोग अब सी लैंग्वेज स्टार्ट कर किए थे, तो इसका दूसरा पार्ट लेकर के आप लोगों के सामने है उपस्थित है। इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज, ठीक है। तो इसमें है क्या कि सी लैंग्वेज है क्या, इसके बारे में थोड़ा बहुत परिचय ले लें। अभी तो पढ़ना है पूरा, सी लैंग्वेज पूरा पढ़ना, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो इसके बारे में जान ले तो ये 1972 में जो है ना, डेनिस रिची नामक एक प्रोग्रामर डेवलप किया था किसको, सी लैंग्वेज को, ठीक है। कंप्यूटर का जो लैंग्वेज है सी लैंग्वेज, उसका डेवलपिंग कौन किया था, तो डेनिस रिची ने, ठीक, 1972 में। और यह किस प्रकार का लैंग्वेज है, तो कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। सी कैसा लैंग्वेज है, कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है, ठीक है। तो कंपाइलर क्या होता है ये भी बताएंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि सी के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। यह जो है कौन सा बोले थे हम लोग, पढ़े थे, मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं। सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है और यह क्या है, कंपाइलर बेस्ड है, ठीक है। जिसका डेवलपमेंट किसने किया था, तो डेनिस रिची ने 1972 में, ठीक है। विच आर इन्फ्लुएंस बाय इंटरप्रेटर बेस्ड बी लैंग्वेज, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ना, सी लैंग्वेज से पहले कौन सा लैंग्वेज था, बी लैंग्वेज, ठीक है। और बी लैंग्वेज किस कैसा था, वो था इंटरप्रीटर बेस्ड, कैसा बेस्ड, इंटरप्रेटर बेस्ड। और सी लैंग्वेज कैसा है, यह है कंपाइलर बेस्ड। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या हो गया, इंटरप्रीटर बेस्ड का मतलब हो गया, इंटरप्रीटर और कंपाइलर क्या करता है, ग्रामेटिकल एरर को चेक करता है। जो प्रोग्रामिंग होता है ना, लाइन बाय लाइन जो होता है ना प्रोग्रामिंग, उसमें ग्रामर में कहाँ कहाँ गलती है उस चीज़ को चेक करने का काम कौन करता है, एक तो इंटरप्रीटर और दूसरा कंपाइलर, ठीक है। लेकिन दोनों में फिर अंतर क्या, तो हम लोग दो चीज़ यहाँ पर टर्म आया कि सी लैंग्वेज में कंपाइलर था और सी लैंग्वेज से जो पहले बी लैंग्वेज था वह कैसा था, इंटरप्रीटर बेस्ड था। तो दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो कंपाइलर क्या करता है ना, जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पर क्या है, एक लाइन है, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, चौथा है, पांचवा है, ठीक है। 5 लाइन का प्रोग्राम है मान लो, ठीक है ना। तो पांचों लाइन को एक ही बार यदि चेक कर दे तो वह कौन चेक करता है, एक ही बार में पूरा प्रोग्राम को, कंपाइलर, ठीक है, यानी कि सी लैंग्वेज। इससे पहले जो बी लैंग्वेज था उसमें क्या होता था, इंटरप्रेटर बेस्ड था। मतलब क्या हो गया, पहला लाइन चेक किया, यदि उसमें एरर है तो पहले उसको ठीक करो, तब फिर अगला लाइन चेक करेगा, यदि उसमें एरर है तो फिर प्रॉब्लम बताएगा, पहले उसको ठीक करो, फिर चलेगा, फिर अगला लाइन में प्रॉब्लम होगा उसको ठीक करो। तो यानी लाइन बाय लाइन चेक करता था। तो समझ में आ गया होगा, कंपाइलर एक पूरे प्रोग्राम को एक ही साथ चेक करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेक करता है। तो लाइन बाय लाइन चेक करने में समय ज़्यादा लगेगा, एक ही बार प्रोग्राम में बता देगा कि यहाँ यहाँ एरर है तो हम वहाँ तुरंत सुधार लेंगे। तो ये चीज़ है, तो दोनों में यही अंतर है। तो समझ में आ गया। तो बी लैंग्वेज कौन डेवलप किया था, केन थॉम्पसन में। तो सिंपल सा बात है, देखो कि पहले से जो डेवलप किया है उसी लैंग्वेज में थोड़ा बहुत सुधार करके नया लैंग्वेज बन जाता है। तो पहले बी था, उसमें थोड़ा बहुत सुधार किया तो बन गया सी लैंग्वेज, ठीक है। तो बी लैंग्वेज का इन्वेंशन किसने किया था, तो केन थॉम्पसन ने। किस व्यक्ति ने बी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था, केन थॉम्पसन ने। और सी लैंग्वेज का इन्वेंशन किसने किया था, तो डेनिस रिची ने 1972 में। तो केन थॉम्पसन के बारे में समझ में आ गया, इन्होंने बी लैंग्वेज का इन्वेंशन किया था, यानी कि खोज किया था, जो भी डेवलप किया था। आगे बढ़ते हैं। द होल प्रोसेस टेकन इनटू AT&T बेल लेबोरेटरी इन USA। तो कहने का मतलब ये हो गया कि सी लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, AT&T बेल लेबोरेटरी। लेबोरेटरी का नाम क्या था, AT&T बेल लेबोरेटरी। इसी लैब में इसका डेवलपमेंट हुआ था। ये कहाँ पर है, तो USA में है। चलो इतना जान गए। फर्स्ट वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज डेवलप्ड इनटू इन 1972। तो हम लोग जानते हैं डेनिस रिची कब लाया था, 1972 में। अब पहली बार जो आया था सी लैंग्वेज, उसका नाम क्या था उस समय स्टार्टिंग में, उसका नाम था डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर सी। क्या नाम था, शुरू में इसका नाम सी लैंग्वेज नहीं रखा गया था, क्या रखा गया था, डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर सी रखा गया था, ठीक है, जो कि बी लैंग्वेज से बना था। अब आगे की बात करें तो जब ये लॉन्च हो गया था 1972 में, तो उसी के कुछ दिन बाद, 2-3 साल बाद, देख लो 72 है ना, 11 साल बाद, यानी 1983 में अमेरिकन गवर्नमेंट, यानी कि अमेरिका का सरकार जो था, क्या क्या टास्क दिया। कहने का मतलब देख लो, कोई सामान बनता है तो उसको चेकअप के लिए कहीं ना कहीं भेजा जाता है। जैसे कि हम लोग FASSAI किसी भी सामान पे लिखा हुआ मिलता है ना, हॉल मार्का हो गया सोना चांदी के लिए, है ना, ISI मार्का। ये सब चीजें क्या करता है कि किसी न किसी वस्तु को जो है सर्टिफाइड करता है कि वह सही है गलत है ना, अच्छा है या नहीं उसका क्वालिटी। तो सॉफ्टवेयर का क्वालिटी चेक करने के लिए अमेरिकन सरकार ने क्या किया, 1983 में, यानी कि 11 साल बाद, एक इंस्टीट्यूट यानी ANSI, जिसका नाम क्या था,
ANSI यानी कि ANSI का मतलब A का मतलब अमेरिका, N का मतलब नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, एक संस्था था जो कि क्वालिटी चेक करता है। किसका क्वालिटी चेक करता है? ये जो सॉफ्टवेयर बना था यानी कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना था डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर सी, ठीक है, तो उन्होंने इसको चेक करने के लिए दिया ANSI के पास, ठीक है। और उसने कितने साल लगाया? 6 वर्ष लगा दिया उसको लॉन्च करने में। सेकेंड वर्जन, पहला वर्जन तो ये बनाया ही था डेनिस रिची, उसको चेकअप करने के बाद ANSI जो है 6 साल लगाया चेक करने में, उसको लॉन्च किया। किस नाम से? तो उसको लॉन्च किया सेकंड वर्जन सी, इट मीन सेकंड वर्जन ऑफ सी लॉन्च इनटू 1980, नेम C89। किस नाम से लॉन्च किया गया? C89 के नाम से। स्टार्टिंग में उसका नाम क्या था? डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर सी, अब बाद में इसी का नाम क्या हो गया? C89। क्यों C89 हुआ? तो 89 में यानी कि 83 में अमेरिका सरकार अपने अंडर में लिया था इसको चेकअप के लिए। उसके 6 साल लगा उस पर रिसर्च करने में, सही है या गलत, उसके क्वालिटी को जांच करने में, और लॉन्च किया कौन सा सॉफ्टवेयर? तो C89 सी लैंग्वेज का, ठीक है, या ANSI सी दोनों नाम से जाना जाता है। ANSI सी इसलिए भी बोला गया, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, वहां पर इसको चेकअप किया गया था इसलिए ANSI सी बोल सकते हैं, या फिर C89, दो नाम से लॉन्च किया गया। इन C89 ऑल ड्रॉबैक ऑफ डिफेक्टो स्टैंडर्ड सी रिमूव्ड। तो C89 में क्या हुआ? तो जो प्रॉब्लम था ना डिफेक्टो स्टैंडर्ड सी में, तो पहली बार कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो कुछ ना कुछ तो फॉल्ट रह ही जाता है। एक स्टूडेंट होता है, पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ने में, मान के चलो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं ना कहीं कमी होता है। कोई भी आदमी 100% सही नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं यदि डिफेक्ट है, तो उसी तरह से इसका जो डिफेक्टो स्टैंडर्ड फॉर सी प्रोग्राम बना था लैंग्वेज, तो इसमें जो भी प्रॉब्लम था उसको दूर किया गया। किसमें? C89 में, ठीक है, या फिर ANSI सी में। अब आगे है क्या? लेटेस्ट वर्जन जो अभी चल रहा है सी का, वो क्या है? C99। सी लैंग्वेज का सबसे लेटेस्ट वर्जन क्या है? C99। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए सी लैंग्वेज के बारे में अच्छे तरीके से, ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया, इंट्रोडक्शन। तो कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बता सकते हैं कि सी लैंग्वेज 1972 में आया था, डेनिस रिची इसके डेवलपर थे, ठीक है, जो कि सी लैंग्वेज किस तरह का है? कंपाइलर बेस्ड है। कंपाइलर बेस्ड क्या होता है? तो पूरे प्रोग्राम को एक ही बार चेकअप करना कंपाइलर बेस्ड कहलाता है। क्या चेक करता है कंपाइलर? तो ग्रामेटिकल एरर चेक करता है, कहाँ कहाँ कॉमा छूटा, सेमीकोलन छूटा, इस तरह से, ठीक है ना। और इससे पहले कौन सा लैंग्वेज था? बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज को डेवलप कौन किया था? तो केन थॉमसन ने, ठीक है ना। बी लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम था भैया कि सी लैंग्वेज आया? तो सिंपल सा बात है, बी लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड था, जो लाइन बाय लाइन चेक करता था। एक लाइन चेक किया, फिर प्रोग्राम को सुधारो, फिर एरर को हटाओ, फिर जो है उसमें चेक करेगा एक लाइन, फिर एरर आएगा, फिर सुधारो उसको, इस तरह से होता था। तो ये सब चीज, ठीक है। उसके बाद ANSI लिया कब? 1983 में, 6 साल में चेकअप किया। C89 लॉन्च किया कब? C89 लॉन्च किया 1989 में, इसलिए C89 बोला गया। उसके बाद लेटेस्ट अभी कौन चल रहा है? C99। तो कुल मिलाकर के हम लोगों को कोई यदि सी लैंग्वेज के बारे में पूछे तो हम लोग परिचय दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट नहीं किए सी लैंग्वेज, बेसिक है ये, कुछ नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए। देखो आगे की बात करें, सोर्स कोड ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है ना। तो प्रोग्रामिंग जो करने वाले हैं, ठीक है, तो प्रोग्राम करने के लिए ना एक कोड होता है, ठीक है, स्पेसिफाई कुछ ना कुछ कोड होता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमें भोजन दो, तो कहीं ना कहीं समझता है, मेरे जो खाना बना रही होती है वो समझ जाती है इसको भोजन चाहिए, है ना। हमारा एक कोड वर्ड हो गया ना। हम कहेंगे कि मुझे नहाना है, वो समझेगी कि हमको खाना है, तो ऐसा कुछ। तो उसी तरह से एक तरह से सी प्रोग्रामिंग के लिए क्या है? एक सोर्स कोड होता है, जिसमें कि कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चीज होता है जो कि क्या होना चाहिए? सी लैंग्वेज के से मिलता जुलता कुछ भी हो। तो हम लोग देखते हैं कि प्रोग्राम में लिखते क्या है, जो प्रोग्राम बनाने वाले हैं सी लैंग्वेज का, उसमें लिखा क्या जाता है? तो सोर्स कोड उसी को बोलते हैं। जो प्रोग्रामिंग का कोड होता है ना, वो क्या कहलाता है? सोर्स कोड। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत जान ले कि प्रोग्राम कोड सेड टू बी सोर्स कोड सी इट फॉलो द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। तो किसको हम सबसे पहले कि सोर्स कैसे बोलेंगे कि यह जो सोर्स कोड है, यह जो कोड लिखा हुआ है कॉपी में लाइन बाय लाइन, यह सी का कोड है। तो सबसे पहले उसका जो फाइल होगा वह किस नाम से सेव किया हुआ होगा? .c के नाम से, ठीक है। किस नाम से फाइल सेव किया जाएगा? .c के नाम। जैसे फोटो को जब सेव किया जाता है तो फोटो पे राइट क्लिक करोगे ना, वहाँ 3 डॉट रहता है, मोबाइल में चेक करना, कंप्यूटर में चेक करना। राइट क्लिक करके जब प्रॉपर्टी में जाओगे तो फोटो का नाम यदि राम है तो ram.png लिखा रहता है, ram.jpg लिखा रहता है, चेक करना कभी मोबाइल में, ठीक है, या फिर कंप्यूटर में। तो इसमें सी प्रोग्राम का जो सोर्स कोड होगा किस नाम से सेव होगा? तो उसमें .c जरूर होगा, कुछ भी नाम हो फाइल का, लेकिन उसके साथ क्या लगा रहेगा? एक्सटेंशन .c लगा रहेगा। जैसे कि हमारे नाम के आगे लगा रहता है, किसी का आगे गुप्ता, किसी का आगे सिंह, किसी के, उसी तरह से सोर्स
कोड का जो इसका जो एक्सटेंशन है वो क्या होगा, डॉट सी, यानी कि एक तरह से हम टाइटल बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं, ऑल रिजर्व कीवर्ड मस्ट बी सपोर्टेड बाय सी कंपाइलर। कहने का मतलब क्या हो गया, सी कंपाइलर क्या है, कंपाइलर एक ग्रामर होगी। जैसे हमारे यहाँ ग्रामर का किताब होता है, ग्रामर पढ़ते हैं इंग्लिश पढ़ने के लिए, ठीक है, कहाँ इज लगेगा कहाँ आर लगेगा ये पहले पढ़ लेते हैं। उसी तरह से कंपाइलर क्या है, एक तरह से ग्रामर बुक हो गया सी लैंग्वेज का, ठीक है। हमको उस कंपाइलर के में जो समझता होगा, जो वर्ड, उसी वर्ड का यूज हमको कहाँ करना है, इस प्रोग्राम वाला कोड में, ठीक है ना। तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो देखेंगे। तो दो चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो सोर्स कोड ऑफ सी जो है क्या होगा, डॉट सी के नाम से सेव होगा, और उसके बाद जितने भी वर्ड होंगे इसमें रिजर्व वर्ड, वो किसके होंगे, कंपाइलर को सपोर्ट करना चाहिए। किसको सपोर्ट करना चाहिए, कंपाइलर को। अब ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे प्रिंट करो तो लिख देंगे PRINT प्रिंट, डू प्रिंट, ऐसा कुछ तो नहीं कर सकते। उसका कुछ ना कुछ स्पेशल कोड है, हम लोग देखेंगे समझ जाएंगे, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला क्या है। अभी अभी आप लोगों को हम सोर्स कोड ऑफ सी, यानी कि सी का जो सोर्स कोड होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी का सोर्स कोड, हम उससे दर्शन करवा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वॉइड मेन लिखा हुआ है। देख के घबराना मत, सिर्फ एक बार देख लो है क्या क्या लिखा हुआ। सबसे पहले मान चलो ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, वॉइड मेन ये है स्मॉल ब्रैकेट, ये है करली ब्रेसेस, प्रिंट एफ लिखा हुआ है, ब्रैकेट है स्मॉल, उसके बाद है डबल कोट्स है, उसके अंदर वेलकम लिखा हुआ है, सेमी कॉलन है इसको बोलते हैं, ये गेट CH है। उसके बाद क्या करता है, एक स्मॉल ब्रैकेट, फिर सेमी कॉलन, फिर करली ब्रेसेस, ठीक है। ये एक तरह से प्रोग्राम हो गया किसका, सी लैंग्वेज का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसको दिमाग में मत दौड़ाना सर ये कहाँ से आ गया। अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं सारे के बारे में, क्या है नहीं है। आगे देखो इस फाइल का नाम किससे सेव है, exp.c है ना। नाम यहाँ अमित.c भी लिख सकते हैं, राकेश.c भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। file1.c भी लिख सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन क्या है हमारा, .c है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया हमारा सोर्स कोड ऑफ सी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा लिखने का तरीका हो गया ये। देखो ये किसको क्या पढ़ते हैं, हैश पढ़ते हैं, इंक्लूड, ये क्या है लेस देन, ये क्या है ग्रेटर देन, तो isostream.h, ठीक है, iostream.h, इसको क्या पढ़ते हैं iostream.h, इंक्लूड conio.h। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगला लैंग्वेज में सी के बाद एक लैंग्वेज होता है C++, उसमें पढ़ेंगे। तो ये जो प्रोग्रामिंग कोड है किसका है, C++ का है। हम लोग अभी सी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक सिर्फ दिखाने के लिए तुम लोगों को बता रहे हैं कि वॉइड मेन जैसे लिखा हुआ है, चलो ठीक है, करली ब्रेसेस है, सी आउट है। देखो अभी अभी अंतर आ गया, सी में किसी भी चीज को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट एफ लिखा जाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है ना C++ में यहाँ पर सी आउट लिखते हैं, सी, ठीक है, उसके बाद आउट लिखते हैं। उसके बाद देखो डबल लेस देन, और उसके बाद जो है क्या है, डबल कोट्स के अंदर वेलकम लिखा हुआ है, सेमी कॉलन है, ठीक है, गेट CH है। इस तरह से ये किसका सोर्स कोड है, C++ का। तो इसका जो नाम होगा क्या होगा, exp.cpp लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे, exp.cpp के नाम से इसका फाइल मिलेगा। ये वाला सी का जो प्रोग्रामिंग कोड था वो किस नाम से मिलेगा, .c के नाम से मिलेगा, ठीक है। अब है क्या, चलो ये तो प्रोग्रामिंग कोड था, आगे देखते हैं क्या क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ सी में दो तीन चीजें होती है। क्या होता है, सबसे पहले कंपाइलिंग होता है, दूसरा चीज क्या होता है, लिंकिंग होता है, और एग्जीक्यूटिंग होता है, ठीक है। तो ये किसमें, सी लैंग्वेज में। तो बी लैंग्वेज में सोचो क्या हुआ होगा, कंपाइलिंग तो उसमें होता नहीं था, क्या नहीं होता था। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कंपाइलिंग, लिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग ऑफ सी लैंग्वेज। हम क्या बताए थे, बी लैंग्वेज का बात करो तो उसमें क्या क्या होता होगा, कंपाइलिंग तो उसमें था नहीं, उसमें क्या होता, इंटरप्रीटर काम कर रहा था, तो इंटरप्रीटर करता, उसके बाद इंटरप्रीटर क्या करता, फिर लिंकिंग करता, फिर एग्जीक्यूटिंग करता, फिर बी लैंग्वेज में। चलो तो हम लोग सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में जानते हैं। ए सोर्स कोड ऑफ सी कैन बी रिटन इन एनी टेक्स्ट एडिटर सच एज नोटपैड, वर्डपैड एंड डॉस प्रॉम्प्ट, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये जो कोड ऊपर में अभी अभी दिखाए थे, ये वाला जो सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग कोड है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो सोचेगा ना बच्चा कि हम इसको लिखेंगे कहाँ भैया, हाँ सर तो बोल दिए कि सोर्स को सी पढ़ा रहे हैं, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग प्रोग्राम लिखेंगे कंप्यूटर पे, कहाँ। तो हम लोग इसको इस प्रोग्राम को लिखने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर लिख सकते हैं, तो नोटपैड में लिख सकते हैं, वर्डपैड में लिख सकते हैं, और डॉस प्रॉम्प्ट पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज कैसे कैसे ओपन होता है ये भी बताएंगे, इसका लाइव हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो नोटपैड, वर्डपैड और डॉस प्रॉम्प्ट पर इसका उपयोग हम लोग करते हैं, इस प्रोग्रामिंग कोड को लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज, 4 फाइल बनता है इसमें। जब प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, प्रोग्राम में क्या होता है, 4 फाइल बनता है। एक को बोलते हैं सोर्स फाइल, जो किस नाम से रहेगा, exp.c, ठीक है। तो exp देख करके मत घबराना, यहाँ पर कुछ और भी नाम लिख सकते हैं, लेकिन .c जरूर होगा।
एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं, जहाँ जहाँ डॉट लगा हुआ है ना वो एक्सटेंशन है। तो ये डॉट सी मतलब सोर्स फाइल, समझ जाएंगे कौन सा फाइल है, सोर्स फाइल। हम लोग जो प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं वो कौन सा लिखते हैं, सोर्स फाइल ही लिखते हैं, ठीक है, सोर्स कोड लिखते हैं। अब है exp.obj यानी ऑब्जेक्ट कोड, ये कौन सा फाइल हो गया, ऑब्जेक्ट फाइल हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट फाइल है, नाम भी मिलता है तो obj.obj से फाइल मिल जाएगा हमको। उसके बाद एग्जीक्यूटेड फाइल मिलेगा यानी कि .exe, क्या मिलेगा, एग्जीक्यूटेड फाइल में क्या मिल जाएगा, .exe मिल जाएगा। और बैकअप फाइल में क्या मिल जाएगा, .back करके लिखा हुआ मिल जाएगा। ये 4 फाइल बनता है। हम लोग लिखते हैं एक ही सोर्स कोड, सोर्स कोड को जब रन करवाते हैं इस नाम से सेव करके तो उसके बाद ये 3 और फाइल बनता है, यानी टोटल कितने फाइल बनते हैं, 4 फाइल बनते हैं। ये फाइल जो है ना वो डॉक्यूमेंट रखने वाला नहीं है, ठीक है ना, इसका फाइल हम लोग दिखाएंगे कैसे बनता है। अब देखो, अब हमने क्या देखा, यहाँ पर देख रहे exp.c, अभी अभी बताए थे कि ये प्रोग्रामिंग कोड है, वॉइड मेन ब्रैकेट दिए थे, करली ब्रेसेस CLR SCR, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सेमीकोलन प्रिंट F, इसके बाद है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में जो डबल कोट्स, उसके बाद वेलकम लिखे हैं, सेमीकोलन गेट CH, उसके बाद क्या दिए, स्मॉल ब्रैकेट सेमीकोलन, उसके बाद क्या हुआ, ये करली ब्रेसेस हुआ। ये सोर्स कोड हमने क्या किया, लिखा कहाँ पर, नोटपैड में, चलो लिख लेते हैं। तो नोटपैड में लिख लिया या वर्ड पैड में भी लिख सकते हैं या फिर डॉस प्रॉम्प्ट में लिखेंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या होगा, इसको ये क्या बनाएगा, जब इसको रन करवाएंगे तो क्या बनाएगा, exp.c, क्या बनाएगा, एक फाइल बनाएगा जिसका नाम क्या होगा, exp.c। जब यह रन करेगा यानी इसके बाद क्या, कंपाइल होगा। अभी अभी पढ़े थे, पहले कंपाइलिंग, फिर लिंकिंग, फिर क्या था, कंपाइलिंग, लिंकिंग एंड एग्जीक्यूटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले कंपाइल करेगा, तो ये जो फाइल था जिसका नाम क्या रखे थे, exp.c, ये क्या करेगा, अब कंपाइलर के पास जाएगा। कंपाइलर क्या करेगा, हम बताए थे, कंपाइलर कैसे चलाएंगे, उसके लिए अल्ट और F9 को जैसे दबाएंगे तो ये पूरा प्रोग्राम क्या होगा, कंपाइल हो जाएगा। कंपाइल का मतलब तो पता है, सारा ग्रामेटिकल एरर, कहाँ सेमीकोलन छूट गया, कहीं पर कॉमा डबल कोट्स छूट गया, वो बता देगा फटाक से, है ना। तो ये सब चीजें जैसे कि इसमें हम बता देते हैं ना, देखो कीवर्ड्स किसको बोलते हैं, जो पहले से कंपाइलर को पता है, जैसे कि ये वॉइड है, ये कीवर्ड है, इसमें हमको मिस्टेक नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग। मेन है, स्मॉल में लिखा हुआ है, सारे स्मॉल में ही, स्मॉल ब्रैकेट है तो ये होना चाहिए। यहाँ पर ये ब्रैकेट है, यहाँ खुला हुआ रख देंगे तो एरर बता देगा, ठीक है। ये CLR SCR ये भी क्या है, कीवर्ड्स है, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। इसका मतलब होता है स्क्रीन को साफ करो, जो भी है स्क्रीन क्लीन कर देगा। प्रिंट ऐप बोलता है प्रिंट करो, इसके अंदर जो वेलकम लिखे है ना, यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। इतना प्रोग्राम लिखने के लिए सिर्फ वेलकम आएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो ये कोड हुआ, हमारे कंप्यूटर में आता है ना, हम लोग लिख देते हैं अमित या राकेश या मोहन या सोहन, लिखते हैं ना, स्क्रीन पे आ जाता है ना, लेकिन उसके पीछे प्रोग्राम चलता है, कैसे कैसे उसको करता है वो सारा डिटेल्स हम लोग देखेंगे आगे। तो ये यहाँ पर क्या दिखाया कि प्रिंट ऐप किए हैं किसको, वेलकम को। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये प्रोग्राम .c के नाम से सेव था, ठीक है, जिसको कंपाइल करवाए किसके द्वारा, Alt + F9। फंक्शन की होता है कंप्यूटर में, सबसे ऊपर वाला बटन में देखता होगा F1 F2 F3 F4 करके लिखा रहता है, F12 तक, F12 तक। तो अल्ट एक बटन होता है, अल्ट को दबा करके F9 को जब दबाओगे तो क्या हो जाएगा, कंपाइलर चल जाएगा, कंपाइलर चलेगा। कंपाइलर का काम तो हमको पता है क्या है, उसका काम सारा ग्रामेटिकल एरर को चेक करना। चलो यहाँ तक आगे बढ़ते, जैसे ही कंपाइलर को चलाएंगे तो ये क्या बनाता है, ऑब्जेक्ट फाइल बनाता है। कौन सा फाइल, ऑब्जेक्ट फाइल, किस नाम से, exp.object। उसके बाद क्या होता है, लिंकर एंड लोडर। व्हाट इज लिंकर एंड लोडर, अब तो ग्रामेटिकल एरर चेक कर दिया तो ऑब्जेक्ट फाइल बन गया। जैसे ही ऑब्जेक्ट फाइल बनता है तो 2 चीजें चलता है, लिंकर एंड लोडर। और इसको चलाने के लिए हम लोग क्या दबाते हैं, कंट्रोल बटन के साथ F9 दबाते हैं, कंट्रोल बटन के साथ क्या दबाते हैं, F9 दबाते हैं। तो ये क्या होगा, लिंक एंड लोड हो जाए, कनेक्ट मतलब ये एक दूसरे से कनेक्ट होगा। जब तक कनेक्ट होगा नहीं तब तक काम होगा नहीं। यहाँ पर लिंकर एंड लोडर जैसे चलाते हैं तब क्या बन जाता है, एग्जीक्यूट फाइल, ठीक है, एग्जीक्यूट फाइल है ना, एग्जीक्यूटेड फाइल, जिसका नाम exp.exe बन जाएगा। उसके बाद ये फाइल एग्जीक्यूट करके कहाँ चला जाएगा, मेन मेमोरी में। मेन मेमोरी किसको बोलते हैं, रैम को। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। आगे जैसे ही रैम पे जाएगा, रैम से ये कहाँ चला जाता है, CPU पर। CPU तो है दिमाग कंप्यूटर का, CPU पे जैसे जाता है, CPU में क्या होता है, रजिस्टर होता है, कहाँ चला जाता है,
रैम से रजिस्टर पे, रजिस्टर से फिर कहाँ चला जाता है, स्क्रीन पर। देखो वेलकम लिखा गया। तो कहने का मतलब क्या आ गया, हमने जो ये प्रोग्राम लिखा था उस प्रोग्राम को पहले कंपाइल करवाया, कंपाइल करवाने के बाद लिंकर लोडर चलाया, उसके बाद ये रैम में चला गया, रैम में जाने के बाद रजिस्टर से होते हुए कहाँ पहुंच गया, मेन स्क्रीन पर हमको वेलकम दिखेगा। तो हम लोगों ने ये छोटा सा प्रोग्राम किया है, ऐसा ऐसा बहुत खतरनाक प्रोग्राम करने वाले हैं। जैसे कि एक नंबर दबाओ, लिखेगा कि इंटर ए नंबर, तो लिख दोगे, वहां पर 5 क्लिक करोगे तो वहां पर ऑटोमेटिक दिखाएगा इट इज प्राइम नंबर, ठीक है। 12 क्लिक कर दोगे, बोलेगा इट इज नॉट प्राइम नंबर। तो कैसे करेगा, तो उसके लिए कितना सुंदर प्रोग्रामिंग कोड होगा, तो वो सब हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ तक समझने में यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करना, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करना, ठीक है ना। लाइक और शेयर नहीं भी करोगे तो चलेगा, ठीक है। तो हम समझा पा रहे हैं कि नहीं, ये तुम लोगों से हम यही आशा रख रहे हैं, समझा पा रहे हैं कि नहीं, ये तुम लोग बताना कमेंट में। बाकी हम लोग अगला लेक्चर लेकर के तुरंत हाजिर होने वाले हैं। इस लेक्चर में बहुत देर हो गया था हमें, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।